नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक आज। इंजीनियरिंग संस्थानों के विकास को लेकर होगी बैठक। राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों को विकसित करने पर होगा मंथन। चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार अलर्ट। यात्रा को लेकर अधिकारियों से फीडबैक ले रहे सीएम धामी। 24 अप्रैल तक यात्रा से जुड़े कार्य पूरे करने के निर्देश। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तेज। जल्द हो सकता है उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार। कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। दून अस्पताल में फिर से जेरियाट्रिक ओपीडी शुरू। 18 अप्रैल से बुजुर्गों के लिए ओपीडी की शुरुआत। दून अस्पताल में हर रोज 2000 मरीज आते हैं। कुमाऊं में 99,000 वाहन चालकों ने तोड़े ट्रैफिक नियम। आरटीओ ने जुर्माने और राजस्व से कमाए 553 करोड़ रुपए। चंपावत में जंगली हाथियों ने जीना किया दुश्वार। टनकपुर में शोपीस बने इलाकों की सोलर फेंसिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक लेते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार जिले में डेंगू के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। विभाग की टीमों के द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और डेंगू से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक जिले में डेंगू का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विभाग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। ही नहीं, बस वही गड़बड़ है। उसको लेकर तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये गड़बड़ है। ये कहाँ है जी आजकल सेंगर की जेडी? हाँ, जब 5,000 स्क्वायर मीटर से कम है तो मुझे लगता है कि ये गड़बड़ है, यहाँ पर जरूरत है तो अप्लाई करते हैं। तो ऐसा है कैसे? ये तो देखिए, अभी डेंगू मामला कोई संज्ञान में नहीं आया है। एक मामला आया हुआ था और लेकिन पोर्टल पे नहीं था। तभी हमारी टीम के द्वारा उस गांव में जाकर जितने भी गांव के लोग थे सबका सोशलाइजेशन भी किया गया, प्रतिनिधियों की जांच की गई हमारे आशा के द्वारा, टीम के द्वारा। और कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति बुखार का वहाँ पर पीड़ित नहीं मिला। और इस संबंध में हमारे द्वारा ऑलरेडी मेडिकल ऑफिसर्स की, सीएचओ की, आशाओं की ट्रेनिंग की जा चुकी है। और जो भी जन जागरूकता संबंधी ऐसी मटेरियल हमारे पास उपलब्ध हो चुका है, जो दवाएं हैं छिड़काव के लिए और रैपिड टेस्ट की स्टेरिलाइजर की, तो ऑलरेडी लोगों को कैसे जागरूक? लोगों को बचाव ही करना है। कहीं भी पानी जो है मैक्सिमम ज़्यादा इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि डेंगू का लार्वा जो है यह करना साफ और रुके हुए पानी में होता है। नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में नैनीताल को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में सबसे बड़ा निर्णय नैनीताल, बेलुवा खान, भीमताल और हल्द्वानी में हाउसिंग सोसाइटी बनाने का निर्णय हुआ। इसके साथ ही भीमताल में कई लोगों ने मकानों और संस्थानों के लिए नक्शे पास कराने पर भी बोर्ड से कुछ को सहमति दी, जबकि जो भूमि पर संदेश था उनकी जांच को कहा गया है। बैठक में तय किया गया है कि मास्टर प्लान पर काम किया जाए ताकि शहरों के विकास को मानकों के तहत पूरा किया जा सके। मान के दी थी, वो भी आ गई। अच्छा, ओके। सर नेक्स्ट हमारा सर ये एक्सपेंडिचर पार्ट है। इसमें सर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर किस तरीके से हमको 4.97 CR के लगभग मिला है सर। घर लिमिटेड हैं, महंगे हैं, किराए पे मिलने में दिक्कत होती है। तो बेलवा खान के पास एक ज़मीन आइडेंटिफाइड है, तो उसमें एक प्रपोजल है कि वहाँ पे हम एक सस्ती किफ़ायती हाउसिंग वहाँ पे बनाएं। इसके अलावा ये आपका भीमताल में एक बड़ी लैंड है जो कि सरकारी है। तो प्रपोजल ये है कि प्राधिकरण उसमें इसको शासन को भेजे, परचेज करने की अनुमति ले और वहाँ पे भी इस तरह की हम किफ़ायती सस्ती हाउसिंग का एक प्रस्ताव लेके आएँ। सिमिलरली हल्द्वानी में जहाँ पे सरकारी ज़मीनें अवेलेबल हैं, भले ही शहर से थोड़ा दूर हों, उस लैंड बैंक में भी हम लोग हाउसिंग का एक प्रपोजल लाएं। सिमिलरली नगर निगम से कहा गया है कि बहुत सी वर्किंग वुमेन हल्द्वानी में आज की तारीख में काम कर रही हैं, चाहे शोरूम्स में हैं, अस्पतालों में हैं, जिनके लिए मुझे लगता है सेफ्टी भी एक इशू होगा और दूसरा इशू अफोर्डेबिलिटी भी होगा। उस दो को एड्रेस करने के लिए भी वर्किंग वुमेन हॉस्टल पे इस पे काम किया है।
उत्तराखंड नई फिल्म नीति ने उत्तराखंड में फिल्म निवेशकों और निर्देशकों को बेहतर मंच दिया है। नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण उत्तराखंड की वादियां फिल्म शूटिंग के लिए बड़े गंतव्य के रूप में उभर रही हैं। राज्य में फिल्म व धारावाहिकों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड फिल्म नीति लागू की गई है। आखिर क्या है उत्तराखंड फिल्म नीति में फिल्मों और धारावाहिकों के लिए खास? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उत्तराखंड कैबिनेट में नई फिल्म नीति 2024 को मंजूरी मिली थी। फिल्म नीति को मंजूरी मिलने के बाद जहां एक और उत्तराखंड फिल्म निर्माण का हब बन गया है, तो वहीं इससे राज्य के खूबसूरत पर्यटक स्थलों को देश दुनिया में नई पहचान भी मिल रही है। आज जो फिल्म नीति उत्तराखंड में बनी है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को, सरकार को और इस विभाग से जुड़े हर व्यक्ति को, चाहे वो बंशीधर जी हों चाहे और भी लोग हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आप लोगों के प्रयास से आज उत्तराखंड को नई पहचान मिली है। हुआ ये है कि बाहर के जो लोग हैं, बॉलीवुड में भी कोई भी फिल्म प्लान करता है तो मुझे फ़ोन आता है, बोले सर हम उत्तराखंड में प्लान कर रहे हैं, क्या है सब्सिडी क्या नहीं है, तो मैं उनको बताता हूँ क्योंकि धरातल पे काम हो रहा है और सबसे ज़्यादा शूटिंगें राज्य में हमारे हो रही हैं। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमारे इतने सारे लोगों को काम मिल रहा है और आगे ये इसके दरवाजे और खुलेंगे। सरकार ने जो प्रयास किया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इतने में ना हमको खुश होना ना सरकार को, हमने और अच्छा करना। देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय के ऋषि पर्णा सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें जन सुनवाई के दौरान 137 शिकायतें आई। जनता दरबार में ही सभी शिकायतों को सुना और सभी शिकायतों का संबंधित अधिकारियों के द्वारा समाधान भी किया गया। तो वहीं जिलाधिकारी के द्वारा ये बताया गया कि जन सुनवाई में 137 शिकायतें आई, इसमें से करीब 55 मामले भूमि से अवैध कब्जे हटाने और कब्जा दिलाने की आई। है जिसमें किसी संसाधन की या कहीं से परमिशन की आवश्यकता है तो वो टाइम बाउंड वे में प्रस्तुत हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो यहाँ पर उपस्थित हों हमारे कंप्लेनेंट्स, तो उनको एक अपडेटेड प्रोग्रेस मिल जाए, या तो रिजॉल्व हो गया या फिर इसमें फर्दर स्टेप है। और सोशल सर्विसेज एक्सेस हमारे कई सारे एजुकेटेड दिव्यांगजन या जिनकी कोई इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, फैमिली ट्रेजिडीज़ हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ हमारे लैंड डिस्प्यूट्स रहते हैं, निश्चित रूप से उसमें कुछ सिविल नेचर के भी रहते हैं, सिविल कोर्ट से डील होने योग्य रहते हैं। तो ऐसे केसेस में जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको यहाँ पर जो हमारा विधिक सेल भी हमें स्थापित किया है उसके माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट लॉयर भी अवेलेबल करवाया जाता है। और इसी तरह से कुछ हमारे पुलिस रिलेटेड इश्यूज भी रहते हैं, हमारे विमेन सेल या सीनियर सिटीजन सेल, विमेन रिलेटेड क्राइम्स, तो उनको भी यहाँ पर हमारे सीनियर पुलिस अफसर जो उपस्थित होते हैं उनके माध्यम से कोऑर्डिनेट करवाकर रिलीफ दिलाने का प्रयास किया जाता है। रामनगर में सोमवार की दोपहर रामनगर क्षेत्र से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम ढेकोली में एक रिजॉर्ट में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लगने के बाद मौके पर हड़कंप मचने के साथ ही भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मौजूद कर्मचारियों के द्वारा तुरंत ही दमकल विभाग को दी गई। 3 घंटे से अधिक की कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया है।
आग लगी। उनका कहना है आज सुबह से यहाँ लाइट भी नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट भी उसमें नहीं हुआ। अब इसमें ये प्रतीत यही होता है कि या तो कोई अंदर खाना बना रहे थे या बीड़ी सिगरेट या कुछ ऐसा कर रहे थे, उन्हीं कारणों से आग लगी। सूचना मिलते ही हमारी 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पहले एक गाड़ी गई तो आग बढ़ी हुई थी। रुद्रपुर में NH 74 चौड़ीकरण परियोजना के तहत सोमवार की सुबह इंदिरा चौक स्थित मासूम शह मियां सज्जाद मियां के पुराने मजार को प्रशासन और NHAI के संयुक्त टीम ने ध्वस्त कर दिया। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच हुई इस कार्रवाई को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था और जैसे ही सुबह फोर्स और अधिकारी मौके पर पहुंचे, पूरे क्षेत्र में यातायात बंद कर दिया गया और मीडिया को भी नगर निगम गेट से आगे नहीं जाने दिया गया। लगभग 2 घंटे तक चले इस कार्रवाई में मजार को पूरी तरह से हटा दिया गया। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का एक विवादित बयान सामने आया है। उर्वशी रौतेला ने बद्रीनाथ के समीप स्थित उर्वशी मंदिर को अपना मंदिर बताया, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहित समाज खासा आक्रोशित नजर आया है। तीर्थ पुरोहित महापंचायत के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी से मुलाकात की और अभिनेत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। महापंचायत ने आरोप लगाया कि उर्वशी रौतेला के द्वारा हाल ही में दिए गए बयान से धार्मिक आस्था और परंपराओं का मजाक बना है, जो कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था और सनातन परंपरा का प्रतीक है। ऐसे में इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना और तथ्यों से परे बयानों का कतई कोई मतलब नहीं बनता और न ही इन्हें बर्दाश्त किया जा सकता है। महापंचायत ने डीजीपी से मांग की कि उर्वशी रौतेला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनके बयान की जांच की जाए। वहीं अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के बयान से सियासत भी गर्मा गई है। हालांकि उर्वशी रौतेला उत्तराखंड की निवासी भी हैं, लेकिन गैर जिम्मेदाराना दिए गए बयान पर अभी तक उर्वशी का कोई जवाब नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से देवभूमि की जनता के बीच नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें उर्वशी रौतेला बद्रीनाथ धाम के निकट उर्वशी मंदिर को अपने नाम का बता रही हैं। वे ये भी कह रही हैं कि दक्षिण भारत में भी इस नाम का एक मंदिर स्थापित होना चाहिए। उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के प्रवक्ता प्रशांत डिमरी ने कहा कि इस बयान से सनातन धर्म और मां उर्वशी में आस्था रखने वालों की भावना आहत हुई है। इसको लेकर स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी है। ब्रह्मकपाल तीर्थ पुरोहित पंचायत समिति व बद्रीनाथ धाम के केंद्रीय अध्यक्ष उमेश सती ने कहा कि उर्वशी रौतेला और सोशल मीडिया चैनल संचालक पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में डीजीपी को चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत और ब्रह्मकपाल तीर्थ पुरोहित पंचायत समिति ने अलग अलग ज्ञापन दिए हैं। चारधाम महापंचायत के पदाधिकारियों ने कहा कि सनातन संस्कृति और धार्मिक स्थलों की गरिमा को बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है और कोई भी व्यक्ति यदि उसकी मर्यादा को लांघता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का एक बयान सोशल मीडिया साइट में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अभिनेत्री यह कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि जो बद्रीनाथ में उर्वशी मंदिर है वो उनके नाम का है। इतना नहीं, वो ये भी कह रही हैं कि वो दक्षिण भारतीय फिल्मों में इन दिनों काम कर रही हैं और वो चाहती हैं कि उनके नाम से दक्षिण भारत में भी इसी तरह का मंदिर हो। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ के समीप ही उर्वशी का प्राचीन और पौराणिक मंदिर है और उर्वशी देवी इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हम स्थानीय लोगों की। और उर्वशी रौतेला द्वारा जो यह बयान दिया गया है बिल्कुल निंदनीय है। उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत उनके इस बयान की भर्त्सना करता है और हम सरकार से मांग करते हैं कि उर्वशी रौतेला के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। हम बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से भी मांग करते हैं कि उनको भी इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। विगत दिनों में ये देखा गया है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के नाम से इसी तरह का उपयोग किया जा रहा है। नमस्कार, आज हम लोग
पुलिस मुख्यालय में माननीय डीजीपी जी के उसमें उनको आज हम अपनी तरफ से चारों धामों की तरफ से एम जम्मू कपाल तीर्थ टूरिज्म की तरफ से हम ज्ञापन देने आए हैं कि जो कल के दिन जो उन्होंने एक बयान दिया है, उर्वशी रौतेला द्वारा जो बयान दिया गया बहुत ही निंदनीय बयान है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि एक सेलिब्रिटी है, उसकी इस तरह से बयान देना बहुत ही घोर निंदनीय है। इससे हमारे धामों का जो कि बद्रीनाथ धाम जो कि भारत के 4 धामों में से प्रमुख धाम है, वो हमारी सनातन परंपरा का अपमान है। और हम चाहते हैं कि डीजीपी साहब से हमने अनुरोध किया है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। इसलिए आज हम पुलिस मुख्यालय आए थे, माननीय डीजीपी जी को हमने आज अपना ज्ञापन सौंपा है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की। धन्यवाद। उर्वशी रौतेला जो है कोटद्वार की बेटी है और एक अभिनेत्री है, लेकिन एक अभिनेत्री द्वारा जिस प्रकार से हमारे जो पूरी बात उन्होंने जिस प्रकार से रखी है उसकी हम लोग भरसक निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उर्वशी देवी जी का मंदिर है। जिस मंदिर की वो बात कर रही है वो उनके नाम से नहीं है, उर्वशी देवी का मंदिर जरूर है, लेकिन उस मंदिर को अपने नाम से जिस प्रकार से वो बोलकर एक गलत गुमराह कर रही है जनता को, ये बहुत ही खेदजनक है। उनको इस विषय पे माफी मांगनी चाहिए, पूरे प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके की जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं और हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। उर्वशी रौतेला के पास अगर काम है तो वो अपने काम पे फोकस करे। आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम के समीप बामनी गांव में मां उर्वशी देवी का मंदिर मौजूद है, लेकिन यह उर्वशी रौतेला का मंदिर नहीं बल्कि स्वर्ग की सबसे सुंदर और नृत्य में निपुण उर्वशी अप्सरा का मंदिर है। देवी उर्वशी कई पौराणिक कथाओं में किरदार के तौर पर रहती हैं और पुराणों में भी उनका जिक्र अलग अलग संदर्भों में आया है। अप्सरा उर्वशी का मंदिर बद्रीनाथ मंदिर के पास है, जबकि अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के पास मेरे नाम का उर्वशी मंदिर है। उर्वशी रौतेला ने ऐसा क्या सोचकर कहा, ये तो वही जाने, लेकिन असल में बद्रीनाथ धाम के पास जो उर्वशी मंदिर है उसका अभिनेत्री उर्वशी से कोई लेना देना नहीं है। उनके इस बयान के बाद बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और वहां के स्थानीय लोगों के साथ सियासत भी गर्मा गई है। रौतेला बॉलीवुड की अदाकारा हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में जिस तरीके से उन्होंने बद्रीनाथ के पास माता उर्वशी के मंदिर को अपने लिए डेडिकेटेड बताया है, निश्चित तौर पर ये बहुत ही निंदनीय और हल्के स्तर का बयान है। माता उर्वशी जी की बड़ी महत्ता है और पौराणिक रूप से उनका मंदिर वहां पर विराजमान है और कोई उसको अपना मंदिर बताए तो इसको जो है मुझे नहीं लगता कि सनातन प्रेमी बर्दाश्त कर पाएंगे। उनको तत्काल जो है कोटि कोटि सनातन प्रेमियों से माफी मांगनी चाहिए, वरना जो है निश्चित तौर पर जो है जो सनातन प्रेमी है उनके आक्रोश का भाजन उनको बनना पड़ेगा। कोई भी जो है धर्म के बारे में इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करे, जो है पौराणिक जो सत्यता है, ऐतिहासिकता है, उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करे, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सकारात्मक बयान है और जो उर्वशी देवी का जो मंदिर बना हुआ है बद्रीनाथ में, उससे अपना कंपेरिजन करना ये बिल्कुल मूर्खता है। धार्मिक स्थान का अपने साथ में तुलनात्मक करना ये छोटी सोच है। उर्वशी रौतेला को उत्तराखंड क्रांति दल सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि यदि आप इस प्रकार के बयान आपने दिए हैं और आपको पश्चाताप करना है तो आप बद्रीनाथ जाइए, उर्वशी माता के मंदिर पर माथा टेकिए, भगवान बद्री विशाल सबको माफ करते हैं। उर्वशी के मंदिर में आप जाकर ये कहिए कि मुझे क्षमा कीजिए, मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया है। और अपने से तुलना करने से कोई बड़ा नहीं बनता। और ये भी बता दिया जाता है कि ठीक है, उर्वशी का अगर किसी क्षेत्र में नाम है तो उसको नकारात्मकता मिलेगी, उसका इससे व्यूज घटेंगे, उनके फॉलोवर्स घटेंगे। उर्वशी को भी सीधा सीधा सलाह उत्तराखंड का आंदोलन ये देता है कि आप जाएं और बद्रीनाथ जी के मंदिर में आप इसका पश्चाताप करें। उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ स्थलों को लेकर किसी भी तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान न केवल आस्था को ठेस पहुंचाता है बल्कि समाज में विवाद और अशांति को भी जन्म देता है। उर्वशी रौतेला को जिम्मेदार कलाकार के रूप में जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और जल्द ही आस्था को ठेस पहुंचाने वाले इस बयान स्पष्टीकरण देते हुए देवभूमि और तीर्थ पुरोहितों से माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय पर उर्वशी की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे समीक्षा बैठक। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से समीक्षा बैठक जारी है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ले रहे हैं सीएम। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी बैठक में मौजूद। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और इंजीनियरिंग संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने को बैठक, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे समीक्षा बैठक। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, समीक्षा बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री की ओर से बताया जा रहा है कई विभागों की रिपोर्ट्स ले रहे हैं, पूरी जानकारी क्या है, कई अहम लोगों की मौजूदगी में बैठक हो रही है? राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? आवाज मिल पा रही है आपको? जी राजेश, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो है जो समीक्षा बैठक है वो लगातार चल रही है और अभी भी मुख्यमंत्री जो है वो सचिवालय में मौजूद है, जिसमें इंजीनियरिंग संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किए जाने को लेकर के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक जो है वो चल रही है और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी उस बैठक में मौजूद है। देखिए, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा शुरुआत जो है वो 30 तारीख से होने जा रही है वहाँ के अंतिम समय बाद, और लेकिन इसके साथ साथ फायर सीजन जो है वो कहीं ना कहीं वो भी शुरू हो चुका है। कहीं ऐसी पाया है जहाँ पर आग जैसी जो घटनाएं हैं तो फिलहाल वो देखने को मिल रही है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ इस तरीके से टेक्निकल चीजों को लेकर के विभागों के साथ चला जाए, ये तमाम ऐसी स्थितियां हैं जिसको लेकर के आगे जो है चारधाम यात्रा हो उसको भी हाईटेक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो विकट संकट जो है आगजनी का, वन अग्नि का जो है प्रदेश के अंदर होता है, उसमें भी क्या ऐसा टेक्निकल इंजीनियरिंग संस्थानों के माध्यम से क्या ऐसी उपलब्धि हो सकती है जो आसानी से जो है इन चीजों को कंट्रोल किया जाए और जो वन संपदा है या और भी जो नुकसान आपदा के समय पर प्रदेश को होते हैं तो उन पर एक रोक लग सके और आसानी से जो है उन पर काबू पाया जाए। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको बारीकी से उसका अध्ययन जो है वो खुद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। तमाम विभागों के जो सचिव है वो इस बैठक में मौजूद है और खासतौर से कैबिनेट के जो मुख्य कैबिनेट के जो मंत्री है सुबोध उनियाल वन विभाग में है वो भी बैठक में मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि देखिए आगे चारधाम की तैयारी है और चारधाम के साथ साथ वन अग्नि की जो समस्या है वो प्रदेश के लिए बड़ी समस्या है। अभी तक करोड़ों रुपये का नुकसान पिछले सालों में जो है वन अग्नि को गरिमा हो चुका है। तो उसके भी तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर लगातार धाम की जो नजर है वो इन चीजों पे बनी हुई है और आगे चारधाम की यात्रा को लेकर के कई समीक्षा बैठक वो हालांकि कर चुके हैं, लेकिन और बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी के मामले में भी चारधाम यात्रा को बढ़ावा दिया जाए। तो तमाम ऐसे पहलू है जिसको लेकर लगातार सचिवालय में बैठक और समीक्षा बैठक करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की मौजूदगी में बैठक के बाद सामने आई है। और अब सीधा आपको अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। क्या कहना अखिलेश, सुनते हैं। मैंने भेजा है जरा स्क्रीनशॉट दिखाई जो डिबेट्स हुई हैं चैनलों पे। अरे रुक जाओ भाई, खत्म ही काम, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आज का मुद्दा यूपी के थानों का जो आपने उठाया है, और मैंने केवल डेटा देकर के भारतीय जनता पार्टी का जो पीडीए के प्रति है, जो पीडीए के प्रति नफरत है, उसको उजागर किया है। और एज ए अपोजिशन पार्टी हम लोग कम से कम सजग तो रहे उन चीजों को लेकर के कि क्या हो रहा है। तो अपना अपोजिशन पार्टी का होने का कर्तव्य निभा रहे हैं हम लोग, जो हमारी जिम्मेदारी डेमोक्रेसी में बनती है। और पीडीए के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म कर काम कर रहे हैं। हाँ, आगे बढ़ाते जाओ, 1 by 1 थानेदार की जाति में ठीक है। ये जी चैनल बता रहा है नसीहत।
मतलब आप देखिए, लेकिन डेटा कोई नहीं बता रहा। अगर मैंने कोई बात कही यहाँ दलित दावाजी में, ये तो अलग बात है। और आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो जो डिबेट्स हुई है लगभग 16 डिबेट्स हुई हैं, उससे ज्यादा हो सकता है डिबेट रही हो। हटा दो, कोई बात नहीं। तो गलती की तो गलती सुधार दें, ये हटा दो, स्क्रीन से हटा दो चाहे। अगर गलती की है पीडीएफ वाला डाल देना, पीडीएफ की वो जो है अभी खुलना मत था। तो अगर मैंने कोई बात उजागर तो सच लेकर के आते हैं, अपनी गलती सुधार दें। हम इसीलिए तो गलती बता रहे हैं कि आपसे गलती हो रही। अच्छा, गलती सुधारने की वजह गलती नहीं सुधार रहे, नहीं गलती नहीं सुधार रहे, बल्कि एक अधिकारी को आगे कर दिया और अधिकारियों को अलग आगे कर कर कह रहे कि हम गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। हाँ, गलती सुधारने का समय दिया हम लोगों ने, आपकी गलती उजागर कर दी, तो आप सरकार के लोग नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अधिकारी को आगे कर दिया। और मैं, क्योंकि इन्होंने वेबसाइट भी, क्योंकि आपने अगर स्क्रीनशॉट रखी हो, मैं जानता था ये लोग ऐसा ही काम करेंगे। मुझे पता था कि एक बार ये सूची जब बाहर आएगी तो ये वेबसाइट से चीजों को हटा देंगे। आप सरकार की वेबसाइट खोल करके देख लीजिए, पुराना अगर डेटा मिल जाए परसों का तो बता दीजिए। जब मैंने पीडीएफ की बात की उससे पहले का डेटा आप दिखाओ। और फिर देखिए, थोड़ा बहुत तो हम लोग पढ़ लिए, इतना पढ़ ही लेते ना, वेबसाइट खोलना और वेबसाइट पे क्या है। हम ऐसे तो नहीं है कि अपनी डिग्री का भी मामला कुछ कर दें, इधर उधर कर दें। इसलिए आंकड़ों का स्रोत क्या है ये पूछ रहे हैं ना। तो आंकड़े कैसे दिखाएं, कैसे बताएं, कम से कम इतना तो हम लोग जानते होंगे, इतना तो मैथमेटिक्स पढ़े हैं हम लोग, इतनी तो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। उसी सरकारी डेटा से निकाला, सरकारी रिकॉर्ड से निकाला। हम वो लोग नहीं है कि जो 46 में 56 में सदन में बोल दें। 46 में 56, याद कीजिए सदन में क्या कहा, 46 में 56 एसडीएम हो गए थे। तो हम चित्रकूट का सत्यापन कर दें पहले। तो चित्रकूट का लगाना, पहला पेज होगा। हाँ, कौन सा चैनल पूरा है? अच्छा, अपनी ही वेबसाइट है, उनकी अपनी ही वेबसाइट है। देखिए, ये वेबसाइट मेरी नहीं है, मेरी बनाई हुई नहीं है, आप देख लीजिए भाव। हमने तो इतना बड़ा खुलासा नहीं किया था। चित्रकूट देख लीजिए आप, और सेकंड पेज लाइए फिर चित्रकूट का, जहां पे उन्होंने सरकार ने शिकायत की है। सेकंड पेज, इसके बाद वाला पेज आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाओ। पढ़ रहे होंगे, नाम तो पढ़ रहे होंगे आप। अरे हाँ, ये दूसरी फाइल खोल दिया लगता है। तो चित्रकूट का उन्हीं, और पुलिस ने जो कहा वो तो कम से कम, जब मैंने कोई गलत आंकड़ा दिया तो सब दे देते आंकड़ा, सच आंकड़ा दे देते। यूपीएसटीएफ का क्या गलत बताया बताओ, नहीं वो भी डेटा हम लोगों ने स्क्रीन वहीं से निकाला है। आप नेक्स्ट पेज पे ले जाइए, ये वेबसाइट उन्हीं की वेबसाइट नहीं है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, यूपीएसटीएफ की वेबसाइट, ये देखिए, ये वेबसाइट, ये वेबसाइट है। पीडीएफ खोलिए भाई, ये वेबसाइट उन्हीं की। और आप अपने मोबाइल पे देख लीजिए, वेबसाइट गलत हो आप लोग ऑन कर लो ना, वाईफाई तो दे ही रहा हूं मैं फ्री। क्यों? अच्छा, प्रयागराज का, प्रयागराज ठीक है, दिख गया। वहां के भी अधिकारियों को आगे दिया उन्होंने। दिख गया। प्रयागराज, नेक्स्ट।
का ही वेबसाइट है प्रयागराज का, एक मैगजीन ने भी छापा था, इनफैक्ट एक मैगजीन ने भी छापा था कुछ दिन पहले। ये रहा कॉपी, ठीक है। और आगरा पीडीए सरकार, अच्छा आगरा देख लीजिए आप, नेक्स्ट पेज। क्या? अच्छा ये कोई डेटा हमारे वेबसाइट का डेटा है भाई। अच्छा आप वेबसाइट पे चेक कर लो ना, अब वो डेटा है। नहीं, ये बात किस शुरू की थी, ये बात किसने कही गई थी? महोबा। नेक्स्ट सिंह देख लो आप, महोबा देख लो आप। ठीक है। अच्छा फिर सरकार क्या कर रही है? थानों की को सुझाव, मतलब सरकार कर रही है, थानों की संख्या में पुलिस लाइन, टूरिस्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नॉन फील्ड वाले थानों को जोड़ के डेटा मैनिपुलेशन कर रहे हैं। भाई डेटा थाने का नहीं, जो पोस्ट होती है, थानों की संख्या में पुलिस लाइन में क्या है वो भी पोस्ट। अच्छा वो मैगजीन है, देखिए। अरे मेरे साथी बहुत धन्यवाद, ये पीडीए समर्थक हैं। रख दो कोई नहीं। तो टूरिस्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नॉन फील्ड वालों को भी ऐड करके थाने बना दिए। बोले ये देखिए थाने, गलत डेटा दे रहा हूं मैं। अगर मान लो जो मैंने पीडीए का डेटा दिया तो वो तो तुरंत मुझे खंडन करने गए। जो सदन में कहा 46 में 56, वो सूची क्यों नहीं दे पा रहे अभी तक? आप सुन रहे थे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। खबर उत्तराखंड में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।